नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रेवोल्यूशनरी फार्मर में। तो जो हमारा मीडिया है उन्होंने हमेशा तवज्जो दिया क्रिकेट स्टार को, फिल्म स्टार को, नेताओं को, अभिनेताओं को, लेकिन हमारे जो किसान हैं जो कि वाकई में हमारा भरण पोषण करते हैं, अन्न उपजा करके, शुद्ध दूध उपजा करके, उनको कहीं ना कहीं एक ऐसे मंच की कमी ज़रूर खल रही थी जहां पर उनको भी समाज के सामने एक हीरो की तरह पेश किया जाए, ताकि और भी युवा उनको एक आदर्श मान करके, प्रभावित होकर के अच्छे पशुधन, अच्छे गोधन, भारतीय मूल की पवित्र नस्लें, इनको भी संवर्धित करें। जो हमारे सही मायने में जो हीरो हैं वो हमारे किसान ही हैं, क्योंकि वो हमारे लिए शुद्ध अन्न, शुद्ध दूध उपजाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज जब उनको हीन भावना से देखता है, उनको वो रेट नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे किसानों को खलती है। और जब खलती है तो फिर दौर शुरू होता है मिलावट का। वो दौर शुरू हो जाता है कि हमें भी जो सरवाइव करना है, चाहे हुक और बाय क्रुक, तो शुद्धता कहीं ना कहीं उसमें लुप्त हो जाती है। तो जब हमारा समाज ही पढ़ा लिखा समाज हर चीज़ किसानों की हर चीज़ सस्ते दामों पर ख़रीदना चाहता है, तो खामियाजा सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि किसान क्या करेगा, अपने लिए तो शुद्ध अन्न, शुद्ध दूध रख लेगा, लेकिन उनका जो दूध है उसमें मिलावट कर देगा, या उसको पतला कर देगा, या उसमें कुछ घी खिचड़ी करेगा। तो अंत पंत जो खामियाजा है वो समाज को ही भुगतना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए शुद्धता की एक अच्छी कीमत चुकानी पड़ती है। एक छोटी कटड़ी से लेकर के जब तक वो पूरी भैंस विकसित होती है, उस पर काफ़ी समय, काफ़ी लागत लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाज चाहेगा कि 30 रुपये लीटर दूध मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो कटड़ियाँ पालने का जो एक दौर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। पहले हर गांव के साथ हमें अच्छा पशुधन देखने को मिलता था। आज गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें पशुधन की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। पानीपत जो कि एक आधुनिक नगरी है और तमाम तरह की फैक्ट्रियां यहाँ पर हैं, इंडस्ट्रियां यहाँ पर हैं, यहाँ के जो युवा हैं वो भी बजाय कि पशुपालन करने के फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं, काम करते हैं, सुबह चले जाते हैं 10, 20, 30 हज़ार रुपये के लिए, सारे दिन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेकिन स्वयं रोजगार और सरकारी तंत्र और असरकारी तंत्र को अपनाने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। आगे ले आएँ तो यहाँ पर देख सकते हैं विजय सर हैं गांव रिसाड़ू से, जो कि बिल्कुल पानीपत आधुनिक नगरी के सटा हुआ है। बीमार नगरी भी मैं इसे कहता हूँ, क्योंकि जितनी आधुनिक नगरियां हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। बस बेचैन ना करें। तो इसी क्या कुछ डिटेल है ये मैं लेकर के चलता हूं विजय सर के पास। तो विजय सर, नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। तो इतना अच्छा पशुधन जो मुर्रा नस्ल का हमें देखने को मिल रहा है, क्या कुछ खासियत है, एक बार बताएं। ये अब की बार तीसरी बार भी आएगी भाई। ठीक है। और दांतों में पूरी हो चुकी है। ठीक है। और भाई इसने पहले ब्यात में 18 लीटर 283 ग्राम, पहले ब्यात में 18 लीटर 283 ग्राम दूध दिया। इसमें टैग भी है भाई। ठीक है। कोई भी भाई चेक कर सकता ठीक है। दूसरे ब्यात में इसने दिया 23 लीटर। 23 लीटर तकरीबन जब ये प्रेग्नेंट थी, जब आपने वीडियो कवर की थी, तो मिल्किंग की भी वीडियो कवर की थी, जब इसने आपके पास 20 लीटर के करीब फिर भी था इसके अंदर, फिर भी दूध दिया था। हाँ। बिल्कुल। और भाई 5 नवंबर को आपने वीडियो बनाई थी। हाँ। अभी 5 नवंबर दूसरा आया नहीं है, बस डिलीवर होने को है, डिलीवरी दोबारा करने को है। तीसरी बार बच्चे को जन्म देगी। तीसरी बार बच्चे कितने दिन बचे हुए हैं? बचे हुए हैं भाई यही 18-19 दिन बचे। 18-19 दिन बचे हुए हैं। लगी भाई। ऑर्डर देखें, इसने खोलना शुरू कर दिया है। टिट्स की जो स्पेसिंग है अच्छी आई है, पिछली बार भी वीडियो में कवर की थी। अन्य मुर्रा का पशुधन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पानीपत जैसे महानगरों को शुक्रगुजार होना चाहिए इस तरह के युवाओं का, कि इतनी चुनौतियाँ होने के बाद भी पशुधन से जुड़े हुए हैं। और अगर इस तरह के युवा भी अगर पत्ते फेंक देंगे, पशुधन रखना बंद कर देंगे, तो इस चीज़ को आप मान करके चलें कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एक शब्द यूज़ करते हैं, उसमें गुणवत्ता युक्त भोजन आपकी प्लेट में ज़रूर हो, उसमें आपको कमी ज़रूर देखने को मिलेगी। आपके जो बच्चे हैं जो 1 गिलास दूध पी करके स्कूल के लिए निकलते हैं, वो दूध कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या भाव दूध बेचते हैं आप? भाई दूध वाला तो लेके जाता है 50 रुपये। 50 रुपये, क्योंकि उसको भी सेल करना पड़ता है भाई। हाँ हाँ। और जो ये अपना नॉर्मल है, ये लॉकडाउन से पहले ही कुछ दिन पहले 65 रुपये रेट हो गया था। ठीक है। फैट पे 75 रुपये हो गया था भाई। ठीक है। और अब लॉकडाउन में कुछ आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अब भाई 60 रुपये तो
फॉर्चून में कर दिया गया है। और दूध ये ले रहा है भाई 50 रुपये। 50 रुपये लीटर, ये भाव आप देख ले रहा है सकते, करंट दूध देख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सरकार चाहती है तो मन माने अपनी मर्जी के हिसाब से पेट्रोल का दाम उठा करके 75 कर देगी, 70 कर देगी, 80 कर देगी, डीजल का 75 रुपये कर देंगी, ठीक है, लेकिन किसान कहीं ना कहीं रेट निर्धारित करने में उतना सक्षम नहीं है भाई। हाँ, कोई तो कर ही नहीं पाता भाई। तो ऐसी नीति निर्धारित अगर सरकार कर देती है कि जो डीजल की कीमत रहेगी वही दूध की रहेगी, तो आप खुश हैं? बहुत खुश है भाई। अगर डीजल 50 रुपये लेकर के आते हैं तो हमारे किसान भी इतने दानवीर हैं कि वो भी दूध को 50 रुपये बेच देंगे, लेकिन अगर 75 रुपये डीजल का आप दूध रेट निर्धारित करते हैं तो दूध का भी, जैसे भैंस पालने वाला जमींदारी होता है भाई, जमींदार को अगर अपनी चीज का संभव रेट मिल जाए तो ना कभी भी उसके सर पे कर्जा नहीं होगा भाई। तो देख सकते हैं काफी अच्छा इन्होंने बात बताई है। अच्छा मुर्रा का पशुधन यहाँ पर देखने को मिला, पतली चमड़ी, और ये देख सकते हैं अन्य जो मुर्रा का पशुधन है। गोधन जरूर दिखाएं, गोधन को जरूर लाएं। और ये यहाँ पर देख सकते हैं, देसी नस्ल की जो गाय हैं, गोधन है, वो भी इन्होंने अपने यहाँ पर रखनी शुरू कर दी है। इनसे वादा लिया गया था कि अगली बार जब हम आएंगे तो आपके पास देसी गाय ज़रूर होनी चाहिए। और इसमें भी इन्होंने जो बेहतरीन कार्य किया कि एक जो सड़क पर जो घूमती थी उस गोधन को अपनाया है। ये देखिए आप, और ये देखिए आप, बिल्कुल शांत है स्वभाव है। ये देखिए आप, अक्सर कहा जाता है कि गायें भाग पड़ती हैं लेकर के फलां टिन का, ठीक है, उनकी क्रियात्मक ऊर्जा ज़्यादा है लेकिन शांत भी उतनी होती हैं, प्रेम की भाषा समझती हैं। तो ये बच्चियाँ आपने कहाँ से लाए थे एक बार भाई? फिर मैं पकड़ के लेके आया था। पकड़ के लेकर के आए आपके वादे पे ही जरूर मैंने पूरा किया आपका। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सराहनीय। तो ये जो बच्चियाँ आप लेकर के आए थे उस समय कितने उम्र इसकी थी? ये उम्र भाई तकरीबन थोड़ी बड़ी थी। अभी ये लगाओ मेरे पास 1 साल के तकरीबन होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो फिर इसने पहले ब्यात में आपके घर पर बच्चे को जन्म दिया, क्या कुछ दूध उत्पादन भाई इसने 9 से 10 लीटर दूध दिया है। 9 से 10 लीटर दूध दे दिया। खीरी है, दांतों से खीरी, अभी अदंत ही है। ये देखें आप, इसका चेहरा मोरा आप देख सकते हैं, सिंगों की बनावट देख सकते हैं। और सबसे खुशी की जो बात है कि किसी बेसहारा को इन्होंने अपनाया है, वो काफी सराहनीय देखने भाई। 3 साल बहुत है। और ये अभी भी ये लगाओ 3 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट होगी भाई, ठीक है। और अभी भी 7 लीटर दूध दे रही है भाई। 7 लीटर मैं निकाल रहा हूँ, इसका नहीं पता ये कितना पी रहा है, नहीं पी रहा है, बछड़े को देख सकते हो। ठीक है। तो मुझे एक चीज और बताएं आप, गाँव में आपके पास भैंसें भी हैं, एक HF गाय पीछे देखने को मिल रही है, वो भी आप किन्हीं कारणों की वजह से रखते हैं। तो जो गाय इसका जो दूध लेने के लिए आते हैं, वो क्यों आते हैं आपके पास? पता नहीं भाई, वो बहुत भाग के आते हैं कि मेरे को दवाई लेनी है, 1 लीटर दे दो, आधा लीटर दे दो। वो तो मैं भैंस के दूध में दवाई क्यों नहीं ली जाती? पता नहीं भाई, ये तो HF का दूध क्यों नहीं लेने आते दवाई के लिए? कोई नहीं लेता भाई, ठीक है, HF का भी नहीं लेता। दवाई लेता है, दवाई लेनी है तो इसका लेता है। लड़का हुआ उसको पिलाना है, लड़की हुई है उसको पिलाना है, मैडम को पिलाना है, या अपनी वाइफ को किसी को पिलाना है, तो दवाई देनी है तो गाय के दूध से ही देते हैं भाई। तो जो देसी वैद्य होते हैं उन्हें इस चीज़ की पूरी जानकारी है। कोई भी देसी जब दवाई ली जाती है वो कहीं ना कहीं उसमें देसी गाय का ही दूध की उपयोगिता होती है, भैंस के दूध की और HF के दूध की कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो हमें पता है कि दवाई लेने के लिए दवाई के तौर पर, औषधि के तौर पर तो देसी गाय का दूध चलता है, लेकिन वैसे अगर देसी गाय के दूध की कीमत अगर हम मांगने लगे तो कहीं ना कहीं लोग झिझकते हैं। तो देसी गाय का दूध क्या कुछ बिकता है? भाई मैं सेल नहीं करता। आप सेल नहीं करते, आप घर पर किसी का पीते हैं? हाँ। किसी का गुड़िया हुई है अभी 3-4 महीने की होगी, 5 महीने की होगी भाई, उसको इसका दूध पिला इसी का। और हम भी पी रहे हैं भाई। जब गर्भ में थी वो तब भी तब से इसका, तब से ही देख। तो ये है गुड़िया में क्या कुछ फर्क देखने को मिला, बताएं 2 शब्दों में। गुड़िया में बहुत फर्क है भाई। एक एक्टिव है, एक्टिव ज्यादा है, शरारती बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, और एक देखो जब से इसका दूध पी रही है ना, सुंदरता में बताएं। सुंदरता बहुत अच्छी है। विटामिन ए होता है देसी गाय के दूध में, तो गर्भकाल के समय अगर उसका घी का सेवन किया जाए तो सुंदरता आपको आएगी ही आएगी बच्चे में। तो ये नन्हा बछड़ा है, तो काफी अच्छी गोधन आपने दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोधन के साथ ही एक छोटी सी जानकारी और मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। क्यों
जो पानीपत जैसे महानगर हैं उनको मैं बीमार नगरी की उपाधि दे रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो दिन रात धुआं उगलती हैं। कोरोना के समय कुछ जो आराम जरूर देखने को मिला था। कोरोना के समय आपको क्या बदलाव देखने को मिला माहौल में, फैक्ट्रियों में, धुआं में, जो प्रदूषण यहाँ पर बना रहता है उसमें क्या फर्क? बहुत भेदभाव था भाई। एक ये मौसम देखो अभी खराब सा है। जब ये लॉकडाउन लगा, ये फैक्ट्री बंद हुई ना, तो मौसम जीतू भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम हो गया था। ना कोई राखी उड़ रही थी, ना कोई पोल्यूशन था, सभी फैक्ट्री बंद थी। अब ये दोबारा फिर स्टार्ट हो गई 1 महीने के बाद। अब फिर ऐसा ही काम हो गया भाई। अच्छा, छत वगैरह पर सोते हो आपने बताया? बिल्कुल चादर काली हो जाती है भाई। अगर सफेद चादर ओढ़ करके सो गए तो पूरी तरह से काली भाई, पूरी तरह से। हाँ, दिन में भी, रात में नहीं भाई, दिन में भी रहोगे ना अब तो जा नहीं पाओगे, आंखों में तभी रड़कन हो जाएगी और फिर निकलती भी नहीं भाई। ये तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं फिर कहना चाहूँगा, जो एक परिभाषा दी गई है कि हर चीज़ को आधुनिकरण के साथ जोड़ दिया गया है, पैसे के साथ जोड़ दिया गया है, गगनचुंबी इमारतें जो हमने खड़ी कर दी हैं। ठीक है, ये तो हुई यहाँ की इंडस्ट्री की बात। यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल पानीपत में कौन से हैं, नाम गिना सकते हो आप? पार्क हॉस्पिटल है भाई, ठीक है, और ये आयुष्मान हॉस्पिटल है भाई, प्रेम हॉस्पिटल है भाई, और भाई ये अपना क्या नाम, माँ अग्रसेन हॉस्पिटल है भाई, हैदराबादी हॉस्पिटल है भाई। हॉस्पिटल बहुत सारे हैं। तो आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतने हॉस्पिटल्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बिना डिमांड के कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं आती है। मरीज हैं, मरीजों की डिमांड है, इसलिए यहाँ पर इतने अस्पताल खुल रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई अस्पतालों की, फैक्ट्रियों की, पॉल्यूशन की, रिफाइनरी की बात। अब बात करते हैं खेती की। आपके बिल्कुल घर के सामने हमें लहलहाती हुई ये जो धान की फसल, चावल की फसल जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आप खुद बताएं, आंखों देखी जो बात है बिल्कुल सत्यता के साथ बताएं, क्या कुछ इसमें पड़ चुका है अब तक? इसमें भाई कम से कम 3-4 बारी तो 4 या 5 बारी तो यूरिया और स्प्रे अभी तक लग चुका है। और अभी तो दोबारा फिर स्प्रे होगा क्योंकि मच्छर हो जाता है भाई, इससे दाना ना पिचके। उसके लिए भी अभी स्प्रे करेंगे। पहले तो इसको ऊपर से कटवाएंगे क्योंकि लंबी ग्रोथ ज्यादा हो गई है इसकी। तो इसको हर बारी कटवाना पड़ता है, क्या पता एक फसल को 2 बारी कटवाना पड़ जाता है भाई। और ये बिना खाद दवाई के तो अब होती नहीं, क्योंकि अपना देसी खाद तो रहा नहीं, भैंसों का गोबर को तो इस्तेमाल कोई करता नहीं भाई, मिलता ही नहीं। हमारे गांव में भैंस नहीं है, बहुत कम है। घर के साथ एक भैंस भी नहीं मिलेगी भाई। ये तो हमारे जैसा कोई एक आधा बंदा है जिसके पास 5 से 6 भैंस है, यानी कोई भी भैंस नहीं रखता भाई, कोई भी भैंस नहीं रखता। तो भूमि के लिए जो एक भूमि का जो भोजन होता है गोबर, जिसमें उसको ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत मिलता है, ऑर्गेनिक कार्बन भी बहुत मिलता है, वो आज पूर्णतः कट ऑफ कर दिया गया है हमारी धरातल से। यूरिया खा रहे हैं भाई, कुछ नहीं खा रहे। क्या है ये यूरिया, पूरा यूरिया। इसमें दवाई खाद इतने डलते हैं, क्या करें, फिर बीमारी तो कितने स्प्रे कम से कम 6-7 स्प्रे। वो स्प्रे मारते ही वो सारी कीड़ी मच्छी मक्खर सब मर जाते हैं। तो आप खुद बताएं, आप एक पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, तो जब मक्खी और मच्छर किसी जहर से मर रहा है तो क्या वो जहर इंसानों के ऊपर कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं डालेगा भाई? ये कहीं दवाई ऐसी है जैसे ये है अपनी चाय पत्ती बोलते हैं वैसे तो कोरेक्स नहीं, फोर्ट, हाँ ठीक है। इसका 6 महीने तक पेट के अंदर असर रहता है भाई, इतनी तेज दवाई है, इतनी तेज दवाई है। ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अंकुश नहीं, मारो जितना मारना, 10 बार मारो नहीं, मार ही रहे हैं भाई। तो शहरों तक जो पानीपत में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी ओडी गाड़ियां उन्होंने ले रखी हैं, खाने के लिए तो किसान के पास ही आते होंगे। तो चावल तो यही जाएगा, अन्न तो यही जाएगा, कणक वही जाएगी जो किसान यूरिया और ये स्प्रे और ये जहर मार करके उगा रहा है। मजबूरी है भाई किसान के लिए भी। किसान को भी रेट नहीं मिलेगा, बीमारी नहीं आएगी और रेट भी नहीं मिलेगा भाई। एक तो रेट नहीं मिलेगा सबसे पहली बात तो, और दूसरी बात है कि अगर उसकी उत्पादन क्षमता इसमें से कम हो रही है तो कोई उसको कंपनसेट नहीं करेगा, कोई उसकी अर्जाना पूर्ति नहीं करेगा। किसान को अपने भरोसे छोड़ दिया है, वो मर जाएगा। तो नीतियां जो निर्धारित करने वाले टेबलों तक मेरी आवाज जरूर पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है कि जो आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाले जो हम भूमिका में अभी दिख रहे हैं, ये देखें आप पीछे दिन रात धुआं उगलती हुई जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इन फैक्ट्रियों के मालिक आपको ओडी में, फॉर्चूनर में, एंडेवर में चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन प्रकृति, पर्यावरण, हम आम आदमी, आम किसान को ये फैक्ट्रियां बदले में क्या दे रही हैं वो आप साक्षात देख सकते हैं। तो महानगर पानीपत बीमार नगर में इसे ज़रूर कहूँगा। तमाम तरह की जो जहर आज मारे जा रहे हैं, IVF सेंटर भी खुलने लग गए
हाँ भाई। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हाँ हाँ। नए युवा दंपत्ति के आज बच्चे नहीं हो रहे नहीं तो हो रहे टेस्ट भाई। ट्यूब बेबी करवानी पड़ रही है। चल रहा है आपके भाई। गांव में भी हैं ऐसे केस? हाँ जी है। आपके गांव में भी हो रहे हैं? केस है ये तो रहे गाँव में है भाई, पानीपत जिले में तो बहुत मिल जाएंगे भाई। बहुत मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, ये तरक्की है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हम अपनी संतान सुख ही नहीं प्राप्त कर पा रहे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पता नहीं शहरी परिभाषा में, शहरी डेफिनेशन में उसे इस तरह से व्याख्यात किया जाता है।